हिमाचल के गबरू गुरु हर्ष ने IAS में हिमाचल में पहली बार राष्ट्रपति गोल्ड मेडल हासिल किया है। जिला कुल्लू के शमशी के रहने वाले गुरु हर्ष ने हिमाचल का नाम पूरे देश में ऊंचा किया। उधर उनके घर शमशी में खुशी का माहौल है और माता पिता खुशी से झूम उठे हैं। हिमाचल के गबरू गुरु हर्ष ने IAS में हिमाचल में पहली बार राष्ट्रपति गोल्ड मेडल हासिल किया है। गुरु हर्ष आजकल मंसूरी में IAS की ट्रेनिंग कर रहा है। गुरु हर्ष की शुरुआती पढ़ाई 10वीं तक कुल्लू के OLS में हुई। इसके बाद KVS में 11वीं की परीक्षा में हिमाचल शिक्षा बोर्ड में प्रथम स्थान पर रहे, जबकि 12वीं की परीक्षा में प्रदेश भर में 5वें स्थान पर रहे। इसके बाद हिंदू कॉलेज दिल्ली से BSc और फिजिक्स में स्नातक की। उसके बाद IIT रुड़की में MSc फिजिक्स में टॉपर रहे। वर्ष 2020-21 में UPSC परीक्षा ऑल इंडिया में 7वें रैंक पर पास की और वर्तमान में मंसूरी में IAS की ट्रेनिंग चली हुई है। गुरु हर्ष की माता हरिंदरजीत कौर जो TGT साइंस रही है और पिता अवतार सिंह ने बताया कि गुरु हर्ष को पढ़ाई के साथ साथ संगीत में भी रुचि है। स्कूल समय में सूत्रधार संगीत अकादमी में पंडित विद्यासागर शर्मा से तबला वादन और शास्त्रीय गायन की 2 वर्ष तक शिक्षा ली। पंडित विद्यासागर ने बताया कि गुरु हर्ष सिंह बेहतरीन एंकर भी हैं। गुरु हर्ष सिंह के माता पिता ने कहा कि उन्हें अपने पुत्र पर गर्व है। गुरु हर्ष ने जो राष्ट्रपति स्वर्ण पदक हासिल किया है वह हिमाचल का पहला स्वर्ण पदक है। वर्तमान में गुरु हर्ष सिंह लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अध्ययनरत है। 2021 और 22 में हिमाचल का नाम रोशन किया है और इसको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना बड़े गर्व की बात है, खास करके कुल्लू हिमाचल के लिए। मैं वहाँ पर मसूरी में गया था तो मुझे ऑफिसर मिले, मेरे को उस बोर्ड की तरफ खींच के ले गए। मैनू नहीं पता था कि ये बोर्ड में क्या होता है। बोलता मैनू ऑफिसर रैंक के बंदे बोलते कि यहाँ पर पहला नंबर पहली बार हिमाचल का नाम लिखा जाएगा, कुल्लू HP गुरु हर्ष सिंह। तो मैंने बोर्ड को ध्यान से पढ़ा कि बोर्ड में और क्या है। मैं क्या देखता हूँ कि पंजाब का भी वहाँ नाम नहीं है, तो मैं और भी हैरान हो गया। फिर मैंने उनको पूछा ये राष्ट्रपति अवार्ड क्या होता है। उन्होंने बोला जो बच्चा इस ट्रेन के दौरान सबसे अच्छा काम करता है उसको बेस्ट ऑफिसर अवार्ड राष्ट्रपति अवार्ड से जाना जाता है। तो मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया कि ये पहली बार हुआ है कि कोई हिमाचल का बच्चा 4 गोल्ड मेडल अवार्ड छीन के ले गया यहाँ से। नैना देवी में चैत्र नवरात्रे धूमधाम से संपन्न हुए। इन नवरात्रों में 2,23,000 श्रद्धालुओं ने मां नैना के चरणों में अपना शीश नवाया और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान नैना न्यास को 1 करोड़ चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुआ। वहीं 205 ग्राम 17 मिलीग्राम सोना और 16 किलो 356 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुआ। मंदिर न्यास अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष 2021 में नवरात्रों में कुल 94,000 श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद लिया और उस दौरान मंदिर न्यास को 61 लाख रुपए नगद, 148 ग्राम 800 मिलीग्राम सोना और 7 किलो 455 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई थी। क्योंकि वह कोरोना का दौर था और कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफी कमी दर्ज की गई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कोरोना हटता गया मां के दरबार में श्रद्धालुओं ने भी अपने ज्यादा संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई। यही कारण था कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 1,29,000 श्रद्धालु मां के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। वहीं चढ़ावे के रूप में पिछले वर्ष की तुलना में 62 लाख से ज्यादा चढ़ावा मां के दरबार में दर्ज किया गया, जबकि 37 ग्राम सोना और 9 किलो से ज्यादा चांदी श्रद्धालुओं ने पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ज्यादा चढ़ाया। इस बार नवरात्रों में श्रद्धालुओं की संख्या काफी रही है। गल्ला की जो इनकम थी वो भी उसमें वृद्धि हुई है। लगभग गत वर्ष की अपेक्षा में 62 लाख रुपए ज्यादा चढ़ा है और सोने और चांदी में भी वृद्धि हुई है। ज्वालामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्र सुख शांति से संपन्न हुए हैं। प्रशासन की व्यापक व्यवस्थाओं के कारण नवरात्रों में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रही और श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया।
ज्वालामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्रों पर 85 लाख नगद चढ़ावा चढ़ा है। मंदिर अधिकारी ज्वालामुखी राजेंद्र कुमार ने बताया कि चैत्र नवरात्रों के 10 दिनों में भक्तों द्वारा 85 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया, जो कि पिछले 5 सालों के चैत्र नवरात्रों के चढ़ावे के मुकाबले सबसे अधिक है। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने 43 ग्राम सोना और 6 किलो चांदी विदेशी मुद्रा भी भक्तों द्वारा अर्पित की गई। उन्होंने बताया कि नवरात्रों में लंगर व्यवस्था भी सही रही और श्रद्धालुओं को 3 समय के भोजन की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पार्किंग और सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी गई। जय माता दी। मंदिर न्यास श्री ज्वालामुखी में चैत्र नवरात्र 2022 का समापन मां ज्वाला के विधि विधान की पूजा से और कंजकों के पूजन के बाद किया गया। इस नवरात्र के दौरान रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला के दर्शन किए और दिल खोलकर चढ़ावा भी मां के चरणों में अर्पित किया। इन 10 दिनों के दौरान मंदिर न्यास को लगभग 85 लाख रुपए नगद, 43 ग्राम सोना और लगभग 6 किलोग्राम चांदी प्राप्त हुआ है। विदेशी मुद्रा भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई है। इस बार मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के भरसक प्रयास किए गए थे और मैं ये कामना करता हूं कि मां भगवती सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को सुख समृद्धि प्रदान करे और वर्तमान में कोरोना महामारी से शीघ्र ही विश्व को मुक्त करे। जय माता दी। अब बात कर लेते हैं मौसम की। बारिश होने से आज मंडी में लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के अनुसार दोपहर बाद मंडी में बारिश हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। काफी समय से बारिश न होने के चलते पहाड़ों पर भी गर्मी में इजाफा हो गया है। ऐसे में लोगों को भी बारिश का इंतजार था। पिछले कुछ दिनों से अप्रैल की गर्मी में मौसम का तापमान बढ़ता जा रहा है। दिन के समय लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तेज धूप में काम करते समय लोगों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को दोपहर के बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और आसमान में घने बादल छा गए और रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। रिमझिम बारिश में मौसम काफी ठंडा व सुहावना हो गया। लोगों ने भी गर्मी से राहत की सांस ली। वहीं मंडी शहर के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन के समय गर्मी बढ़ती जा रही थी और काम करना भी दुभर हो गया था, लेकिन अब बारिश के होने से मौसम काफी ठंडा व सुहावना हो गया है और चिलचिलाती गर्मी से भी राहत मिली है। किसानों की फसलों के लिए भी यह बारिश अच्छी होगी। मौसम पिछले कुछ दिनों से मतलब बारिश वगैरह हो नहीं रही थी, तो इस करके गर्मी बहुत हो गई थी और इसके चलते मतलब काफ़ी दिक्कत गर्मी की वजह से झेलना पड़ रही थी। कामों में भी ऐसे ही आलस वगैरह हो रहे थे और अभी देखो मौसम बढ़िया बारिश हो रही है तो इससे कुछ राहत मिल रही है। थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा मौसम, नहीं तो ऐसे बारिश की बिना बहुत परेशानियाँ हो रही थी। मौसम का तो ऐसा है कि बारिश अगर खुल के हो जाए तो फसल के लिए बहुत अच्छी है और सब्जियों के लिए भी अच्छी है। जैसे कि इस टाइम में गर्मी बहुत जोर से चली हुई है, बीच बीच में बारिश होती रहे तो अच्छा होगा। तो सब्जी के लिए अच्छी है, हमारे गेहूं के लिए अच्छी है और जो भी हमारी फसलें हैं सब के लिए इस टाइम में अच्छी है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।